नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के मुबैना शराब घोटालों के ताल्लुक से छापामारी का सिलसिला लगातार जारी है और इस ज़िम्न में आज एक बार फिर ईडी ने दिल्ली समेत कई रियासतों में बैक वक्त 35 मकामात पर छापे मारे हैं। दिल्ली के अलावा ईडी ने गुड़गांव, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी छापे मारे हैं। तहकीकाती एजेंसी के निशाने पर शराब के ताजर हैं। ईडी की इस कार्रवाई में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं है। तहकीकाती एजेंसी ने मेसर्स एंड स्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महंदोरू के ठिकाने पर भी छापा मारा है, जो दिल्ली के जूरबाग इलाके में रहता है। इस पर राजेंद्र पैलेस के यूको बैंक के खाते में भी 1 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का इल्जाम है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत ने नई शराब पॉलिसी मुतारिफ कराई थी, जिसके बाद राजधानी के शराब फरोश ग्राहकों को रियायती नरखों पर शराब फरोख्त कर रहे थे। कई मकामात पर तो एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी। एक्साइज पॉलिसी 2021 की वजह से एक वक्त में दिल्ली में शराब की दुकानों की तादाद तकरीबन 650 तक पहुंच गई थी। तहकीकाती एजेंसी ने नई शराब पॉलिसी में घोटाले का दावा किया था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। उसके अलावा दिल्ली हुकूमत ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को वापस ले लिया। रियासत में 1 सितंबर से पुरानी शराब पॉलिसी को दोबारा नाफिज किया गया। मुतअद्दिद लाइसेंस होल्डर्स ने नई पॉलिसी के नाफिज होने से पहले ही अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। शराब के मुबैना घोटाले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें इस मामले में कलीदी मुलजिम बनाया गया। सीबीआई इनसे मुबैना शराब घोटाले के सिलसिले में काफी देर तक पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की टीम ने उनके घर से खुफिया दस्तावेजात बरामद करने का भी दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट आज लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिला के टिकुनिया थाने इलाके में ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों को एक कार ने कुचल दिया था, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। इस कार में आशीष मिश्रा भी मौजूद थे। आशीष मिश्रा की ये कार इस काफिले का हिस्सा थी, जिसने गुज़िश्ता साल लखीमपुर खीरी में एहतजाज कर रहे 4 किसानों समेत 8 लोगों को कुचल दिया था। आशीष कत्ल और साजिश केस का अहम मुलजिम है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिला के टिकुनिया थाने इलाके में ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों को एक कार की वजह से जब वो कुचल दिया था, जिसमें 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब मरकज के ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया। उस वाक़े के बाद मुश्तिल किसानों ने मुबैना तौर पर ड्राइवर और बीजेपी के 2 कारकुनों को मार मार कर हलाक कर दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अमरनाथ यात्रा 2022 के दौरान जांबाग यात्रियों की मौत का नोटिस लिया है। ट्रिब्यूनल ने खीमे लगाने के हादसे को माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है।
इस तनाजुर में एनजीटी ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मकामी इंतजामिया ने यात्रा के दौरान इंतजाम करते हुए माहौलियाती तहफ्फुज के मेयारात को नजरअंदाज किया है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दौरान गुफा के करीब बारिश के पानी के तेज बहाव की वजह से 16 यात्रियों की मौत हो गई। एनजीटी ने नोटिस में कहा है कि माहौलियाती कवानीन के मुताबिक इलाके में कोई रिहाइश नहीं बनाई जा सकती। यह हसास और माहौलियाती जवाबित की खिलाफ वर्जी है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और माहिर रुकन प्रोफेसर ए सनीथल वेल की बेंच ने 2 सितंबर को नोटिस जारी किया था। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा कि वो 1 माह के अंदर खिलाफ वर्जी और हादसे को रोकने के लिए एक्शन प्लान पेश करे। बेंच ने इस मामले को 4 नवंबर 2022 को तफसीली समाअत के लिए दर्ज किया है। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि यह हादसा कवानीन पर अमल न करने की वजह से हुआ है। फौज की जानिब से करगिल के शोहदाओं और वार वेटरन के नाम एक यादगार तामीर कायम की गई है। करगिल में फौज की जानिब से अपनी नवीयत का ऐसा पहला कदम है जहां कौम यादगार की तर्ज पर यादगार कायम कर फौज के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। करगिल जंग में हिस्सा लेने वालों को भी इस मौके पर तकरीब में मदऊ किया गया, जिन्होंने मुल्क की सलामती की खातिर कई बरसों तक खिदमत अंजाम दी है। इस तकरीब में GOC 14 कोर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। GOC कोर 14 के मुताबिक ये यादगार फौज के उन जवानों की बहादुरी, शुजाअत और हिम्मत की अलामत है जिन्होंने करगिल जंग से कबल और बाद में खिदमत अंजाम दी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं करगिल से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। से एक वॉर मेमोरियल करगिल ना है और इस वॉर मेमोरियल उन शहीद नौजवानों की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए शहादत पाई है। आपको बताते चले वीर चक्र हवलदार फतेह मोहम्मद जो कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान के जंग के दौरान फ्रंट लाइन पे थे, मौजूद थे और देश की रक्षा करते हुए देश के लिए अपनी जान गंवाया है। उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया है। और उसके अलावा हवलदार सेवंग रिगजिन जो कि ऑपरेशन विजय 1999 के फ्रंट लाइन पे थे और उस दौरान देश की रक्षा करते हुए देश के लिए अपनी जान गंवाया है, उनके याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया है। वीर स्थल की जो इफ्तिताह किया है वो लेफ्टिनेंट जनरल ए संगुप्ता AVSM YSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14 कॉर्प्स ने की है। इसलिए ये वीर स्थल उन वॉरियर्स के नाम डेडिकेट किया है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए जान गंवाया है। और आज के इस समारोह में, प्रोग्राम में वीर नारीज ने शिरकत करके काफ़ी खुशी का इजहार किया है। और उसके अलावा जो सेना मेडल हैं उन्होंने भी इस फंक्शन में शिरकत की है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे इस जगह को बेहतरीन तरीके से, वीर स्थल को बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है। और आने वाले वक्त में यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे रिपब्लिक डे की बात करें, इंडिपेंडेंस डे की बात करें, उन सभी अहम जो डेज हैं उनको यहाँ मनाया जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग भी यहाँ पे लगाए गए हैं इस वॉर मेमोरियल पे। और यहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने शहादत दी है वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद रमजान खान, बड़ा खुशी हो गया, बहुत खुशी से हम आ गया, खुशी से हम जा रहे हैं। 2 दफ़ा पाकिस्तान के साथ किया, 1 दफ़ा चीन के साथ किया। खान ने बहुत कुछ किया हमको। कौन सा मेडल आपको हासिल? मेरे पास मेडल तो ये जो पूरे हासिल है, लगा कर रहने। तो 90 साल की उम्र में भी आप इतना फिट है, तो इसका राज आप आर्मी में रहे हैं। हाँ, हमने देसी घी खाया ना आर्मी में। हाँ, मेरा मौका देसी घी था। अच्छा मैच देना चाहता है खुदा के में। हमारा ये तरक्की होना चाहिए मुल्क, पहले हिंदुस्तान की दुआ, फिर उसके बाद हमारे लद्दाख में तरक्की होना चाहिए। करगिल में हमारे हिंदुस्तान हमको बहुत अच्छा देखता है, हर बूढ़े को, हर आदमी को या हर बहन को, भाई को, हर अच्छी तरह हमको देखभाल करता है। हम बड़ा खुशी है। जी नमस्ते। यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल बना गया है 2 व्यक्ति के, एक फतेह मोहम्मद साहब का, एक दूसरा सेवंग रिगजिन। और जो सेवंग रिगजिन वीर चक्र है मेरा पिताजी है। और हम आज मम्मी के साथ आए हैं यहाँ पर। चाहता है खुदा के में, हमारा ये तरक्की होना चाहिए मुल्क, पहले हिंदुस्तान की दुआ, फिर उसके बाद हमारे लद्दाख में तरक्की होना चाहिए। करगिल में हमारे हिंदुस्तान हमको बहुत अच्छा देखता है, हर बूढ़े को, हर आदमी को या हर बहन को, भाई को, हर अच्छी तरह हमको देखभाल करता है। हम बड़ा खुशी है।
जी नमस्ते। यहाँ पर 2 वार्ड जंगीर सैदापुरा सोपोर के लोगों ने इंतजामिया और महकमा इरिगेशन के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि महकमा इरिगेशन की लापरवाही की वजह से इलाके में जंगीर नहर की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि सालों कबल इस नहर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताहम अब बदकिस्मती है कि इसकी बदबू से कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा है। उन्होंने मजीद कहा कि नहर के इर्द गिर्द लोगों की भी लापरवाही है कि वो इसमें गंदगी और कूड़ा करकट डालते हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत अबतर हो गई है। उन्होंने इंतजामिया और महकमे इरिगेशन से अपील की है कि इस नहर को बचाने के लिए संजीदा इकदाम उठाए जाए और साथ ही साथ इसकी साफ सफाई अमल में लाई जाए। नहर इंशाल्लाह अगर यथ कुन गवर्नमेंट दिन तवज्जो यह बन बोड़ बार यह बन टूरिस्ट साइड यपर इसलिए गवर्नर इंतजामिया गुजारिश करान कि तम दिन पूर जोर यथ पे ध्यान तम बनावन यथ नहर यथ कर सफाई बे लुकन पन्ने तरफ यह मैसेज दिवान यम ते यथ नहर पे लूक बसान मेहरबानी कर गंदगी मो तुम नहर मज त्रावान कह तुम थो तुम इंशाल्लाह बहुत तुम वनान बहुत गवर्नमेंटस वन डस्टबिन तमन मज गंदगी वंदगी त्रावान युस तह सह त्रावान अत कल मज डायपर त्रावान त्रावान लिफाफ त्रावान युस तह गंदगी कह जानवर मोमुत सह त्रावान अत कल मज ये जना सारी डिपेंड कर आबक इंतजाम कहें अस पतम 10 वरी आब टैंकी बनावा तथ कुन तह गवर्नमेंट ध्यान दिवान कह बल्कि ओत्र डीसी साहिबा तम दित श्योर इंशाल्लाह टैंकी लगे कम मगर वनुक तान आव न तथ कम लगन तकरीबन यह सानो जदादो कड़म यह नहर यह तकरीबन 1.5 साल मे बासान 2 साल ब्रो यह नहर मगर यमिच त्रेश चवान खुदा गवाह आज अत चलान कह ईचा लोग इसी नहर का पानी पी रहे हैं। जो जैनगेर नहर है अच्छी नहर थी, सुनरवनी से इसका पानी आता था, अब लोग इसी को इस्तेमाल करते थे, मगर बदकिस्मती से 3-4 साल से इस पर कोई सफाई नहीं हुई और अब लोग भी आ रहे हैं वो गंदगी इसी में डालते हैं, जिसकी वजह से अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है और हमारी हालत आदत से कम हमने 4-5 बार उनको बताया और डायरेक्टली हम ऑफिस भी गए हैं। उसके अलावा ब्लॉक दिवस में मैडम ने भी डायरेक्शन दिए थे एग्जाम साहब को कि इस पर काम कराओ, मगर बदकिस्मती से अभी तक कुछ नहीं हुआ। टैप वाटर चाहिए, दूसरा इस नहर की सफाई होनी चाहिए और इसमें पानी आना चाहिए। ये जो नहर है ये बहुत पुरानी नहर है, महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी, इसको मैंने सुना है। ये बहुत पुरानी नहर थी, ये मतलब पूरे जंगीर को सैलाब कर रहा था, मतलब जो फसल है इधर फसलों का भी काम कर रहा था, जो मतलब लोगों को पानी के लिए भी ज़रूरी था। लेकिन आज इसे लग रहा है कि ये नहर जो है ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसको कोई सफाई नहीं हो रही है। जो इरिगेशन वाले हैं इधर आ ही नहीं रहे हैं। इसमें मतलब इसको देखो आप, ये नहर जो है इसमें देखो घास कितना आ रहा है, घास का कटाई भी नहीं हो रही है। इधर मुलाजिम है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे। इधर का भी एक मुलाजिम है, मैं उससे बोलूँगा, लेकिन वो भी काम ही नहीं कर रहा है। उसे हमने पहले भी बोला था इसको काम करो थोड़ा सा, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। कितना मुश्किलात हो रहा है आपको इसको? सर इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहा है। हमारी मतलब जो औरतें हैं ये इधर आ रही थी पानी लेने, लेकिन आज देखो आप पानी कितना गंदा हो रहा है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, पानी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम मतलब हुकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें बता दो। और मतलब सरकार को बस हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस नहर को थोड़ा सफाई करो, इसको मतलब बंद जो मतलब साइडों से बंद हो रहा है बंद इसका दे दो, इसका कोई काम करो, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसका घास की सफाई कटाई करो। इसका नाव अमी कोल सत अथि आज इस हालात ये कोल ओकुन हेकान वुचते अत मज ईज गंदगी अमुक डिपार्टमेंट अखती ये खालान हिल अत ध्यान दिवान अत कुन कह खालान तुम टोरन तुम अंजो सत खालान हिल, मगर खालान हिल अत पे बे गसान अथ मज अत बे गाड़ आसान अम गाड़स बे 5-5 किलो 6-6 किलो बे रटान अत बस पकान अमन पन जिटन सत बे न ठारान अड़ वसनस अत कोल मज कहें अत बे सर यह बे साफ अमुक आब बे चवान मज बे बेमार बे न कह चीज बे न वनस इस हालात अमिच बहुत दपान अमुक नावे कर खत्म अम कोल नावे गो।
जहां वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ में मरकज की PMGSY स्कीम के तहत काफ़ी सारी सड़कें तामीर हो रही हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के शजन त्राल में कई सालों के बाद आखिरकार सड़क पर तामीरात का काम मुकम्मल होने के साथ साथ ही मैगडम का काम भी करीब मुकम्मल हो चुका है, जिसकी मदद से इलाका बाकी इलाकों के साथ जुड़ गया है। इस सिलसिले में मकामी लोगों के साथ साथ मुल्हिका इलाकों के लोगों ने PMGSY का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि इससे लोगों के मुश्किलात दूर हो गए हैं और अब घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है, जो कि न सिर्फ शजन बल्कि मुल्हिका इलाकों के लोगों के लिए भी राहत है। जमीन मूजूब योर खसान वसान गसान ब्रोह प्रॉब्लम सुबह नेरान योर 2 बजे वातान पे शाम हेकान वापस घर वतित कह यान ये PMG रोड योर गो तन आयस वारिया सहूलियत मतलब वनकस यहां अगर मोबाइल यथो चार्ज बिजली तस अवेलेबल मतलब गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार गई वारिया अम आसाइश बने ये मतलब ये रोड बनो यमन ये गर 30-40 अगर इन डिलीवरी केस मतलब यूत काल त्राल यहां यथन सह वते डेथ गुमुत या कंस इंजेक्शन पेवन कर तमिस लुड़गुम या पोंस पेवन वातन वनकस अगर सह ये फोन कर योत 5 मिनटन में डॉक्टर सब हेकन वत वन रोड बनाने से गई वारिया। तो हम यहाँ पैदल ही आते थे, तकरीबन 8 किलोमीटर हमें बिल्कुल चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, लेकिन 2013 में यहाँ पे PMGSY ने प्रोजेक्ट लिया है। बहुत मुश्किल था ये, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते थे, उनको ब्लास्टिंग करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बावजूद इन मुश्किलात के ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया 2022 में। अब ये मैग्नेमाइज्ड हो गया है, अब सबों को ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल सब के लिए है, कंफर्ट सब के लिए है। गाड़ी आ रही है यहाँ, राशन इनको कंधों पर ला के ये चलाना पड़ता था, हमें भी यहाँ पे पैदल ही आना पड़ता था। जो कोई भी यहाँ आता था, यहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते थे, सब कुछ मतलब बहुत मुश्किल था। किसी को डिलीवरी का मसला होता था, लेबर पेन में इनको ऐसे ही जाना पड़ता था। अब सब कुछ मतलब हर किसी को कंफर्टेबल फील हो रहा है, आराम सबके लिए है। ये PMG जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया। PMGSY ने बहुत अच्छा काम किया है और आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी, क्योंकि आपने 2-4 बार यहाँ पे आके यहाँ पे कवरेज दिया है, इनका मुश्किलात आपने उजागर किया है, इनके इश्यूज जो थे वो आपने कंप्लीट मतलब वो आपने उजागर किए हैं। मेरी पोस्टिंग हुई है 2010 में यहाँ पे, तो हम 7-8 किलोमीटर सुबह चल के आते थे, शाम को भी पैदल जाते थे। तो यहाँ पे बस्ती वालों को भी मुश्किलात थी और बस्ती वालों के साथ साथ हमें भी मुश्किलात यहाँ पे हो रही थी। सर्दियों में बारिश में, सर्दियों में, बर्फ़बारी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी। और जब भी इनका कोई बीमार हो जाता था या इनकी बेटियाँ, जब इनको लेबर पेन होती थी तो इनको कंधे पे ले जाके 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे पांजू तक। इनका राशन या तो घोड़ों पे लाते थे या तो खुद कंधे पे चक के लाते थे यहाँ तक कि राशन। अब इनके लिए भी आसानी हुई, हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि 2013 से लेकर 2022 तक PMGSY ने बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब इसी महीने में ये सड़क मैग्नेमाइज हुई है, इसी साल इनको यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी नसीब किया गया है। तो बहुत सारे ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस इलाके की डेवलपमेंट में एक खास काम करेगा, ये सड़क का एक खास रोल रहेगा। पोंजू से शोजन रोड जो है फेज 10 में 2013 में हमें सैंक्शन हुआ था और इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है। शोजन एक गांव है जो 7,500 के आल्टीट्यूड पे वाक़ा है। यहाँ पे रोड पहुँचाना एक बहुत ही दुश्वार काम था। इसको बनाते बनाते काफ़ी हमारी मशीनरी वहाँ पे डैमेज हुई है। तो फाइनली इस साल काफ़ी दुश्वारियों का सामना करने के बाद, जैसे इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, इसका रॉक कटिंग थी, रॉक कटिंग का परमिशन था, ब्लास्टिंग की परमिशन नहीं मिल रहा था इजीली, तो कोविड हुआ था, तो फाइनली इस साल हमने इसको मुकम्मल किया है। आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PMGSY फर्स्ट और PMGSY सेकंड के लिए जो सनसेट डेट सितंबर 2022 ये मुकर्रर किया था, तो हमने सक्सेसफुली इसको एंडिंग दिस मंथ हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पुलवामा PIO डिवीज़न पुलवामा में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट जंडपाल और मासिकुन के कई जानवर लंपी बीमारी की लपेट में आ गए हैं। इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं और गांव में गाय बैल जैसे जानवरों में बीमारी से तशवीश बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इलाके में जानवरों का इलाज कराने का मुतालबा किया है। इस हवाले से
ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर सब डिवीजन गुलमर्ग डॉक्टर निसार अहमद ने कहा है कि बहुत जल्द इस इलाके में जानवरों को वैक्सीन दी जाएगी। तब तक टंगमर्ग के आवाम से गुजारिश है कि जिन जानवरों में इस तरह की बीमारी हो उन्हें घर से बाहर न जाने दें। यहाँ पर जंडपाल और मूंछखोड़ में जो मवेशी हैं वो बिल्कुल सीरियस बीमार हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं हमें यहाँ एक डॉक्टर टीम भेजे ताकि हमारे जो मवेशी हैं वो इस बीमारी से बच जाए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी गुजारिश है हमें यहाँ पर एक डॉक्टर टीम भेजे जंडपाल में, खासकर जंडपाल और मूंछखोड़ में। चोर पचमो दो पे गुपन मज बेमार पद जबरदस्त तो न बहना दोद खेनस न माच न कह तो न फल खेवान गुपन तो गास खेवान खास की आय ओतर अक दो दोक 4 दो करियो सबर गुपन आंगन मज दोद बहना खेनस कहें अस पे दोद तुन त्रथ बहुत यसान कि मतलब अगर योर कह डॉक्टर टीम यह मतलब गुपन वात इलाज तो बे वो मशवर क्या वन क्या कर क्या त्रावन आज ब्रो 10 दो द्राव गुपन यल अकिस 2-4 वायन पे आय और डॉक्टर टीम तमो कोर दिख नजर वजर दोप गुपन थो बंद तो आज गए 10 दो तन पे आव योर कहीं। एक्चुअली हमें सबसे पहले LSD की इंसिडेंट्स गगलौरा एरिया से आए थे बिफोर 3-4 डेज। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है आ रही है मद्रास का सर्वे कराने का मामला मदारिस का उस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। जमीयत उलमाए हिंद का अहम इजलास जारी है। आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। मीटिंग में कई अहम मसाइल पर तबादुल ख्याल जारी है। इस सिलसिले में मीटिंग के बाद हुकूमत के सामने कुछ एतराजात भी दर्ज होंगे। आपको बताते चले कि मदारिस के हवाले से उसका सर्वे जो किया जा रहा है सरकार की जानिब से और अब उस सर्वे को लेकर जमीयत उलमाए हिंद का अहम इजलास इस वक्त जारी है। जमीयत उलमाए हिंद का जो मरकजी सरकार की जानिब से सर्वे किया जा रहा है उस पर मीटिंग हो रही है और मीटिंग में कई अहम मसाइल और साथ ही साथ जो ये सर्वे किया जा रहा है उस पर भी बातचीत हो रही है। मीटिंग के बाद हुकूमत के सामने जो उलमा के जो एतराज़ात है उन्हें हुकूमत के सामने रखा जाएगा कि ये जो सर्वे किया जा रहा है किन बुनियादों पर किया जा रहा है और इस सर्वे के बाद क्या कुछ मरकजी सरकार की इस हवाले से पॉलिसी होगी, क्या कुछ होगा, उस पर भी जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से उन पर जो एतराज़ात होंगे उनके वो सरकार के सामने हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मदारिस का सर्वे जो उस कराने का मामला जो है उसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक अहम इजलास इस वक्त जारी है जिस पर सर्वे और साथ ही साथ दीगर कई अहम मसाइल पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। मीटिंग में कई अहम मामले और साथ ही साथ सर्वे को लेकर उसके बाद मीटिंग के बाद मीटिंग जब खत्म होगी तो हुकूमत के सामने कुछ एतराज़ात भी दर्ज किए जाएंगे, रखे जाएंगे। जो भी एतराज़ात होंगे या खदशात होंगे वो हुकूमत के सामने रखे जाएंगे और उस पर दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। तहसील मंडी को सयाहत के नक्शे से एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने को लेकर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, जिसको लेकर मंडी पूंछ डेवलपमेंट फ्रंट के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। फोरम के चेयरमैन रियाज आतिश ने अपने बयान में तहसील मंडी को महकमे सयाहत की जानिब से सयाहती नक्शे की फहरिस्त से अलग रखने और नजरअंदाज किए जाने पर सख्त अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इस मंडी को नजरअंदाज करने के पीछे सियासी चाल है जिसकी वजह से एक खूबसूरत इलाका नजरअंदाज किया गया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 181 गांव ऐसे हैं जिन्हें सयाहती नक्शे पर लाया गया और इन्हें 181 गांवों की निशानदेही की गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले मिशन यूथ डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट आउट की थ्रू पूरे जेके यूटी में। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5 विलेजेस लिए हैं। सिर्फ एक तहसील मंडी को इग्नोर किया गया इसमें, क्योंकि तहसील मंडी एक ऐसी तहसील है हमारे पीर पंजाल में जहां खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। उसके बावजूद भी कि तहसील मंडी को इग्नोर करना, यही हमें समझ में नहीं आ रही कि वजूहात क्या है। ये कौन लोग हैं ऊपर जो बैठे हैं जो पिक एंड चूज कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कुछ तो कुछ ना हो रहा है, तभी तो तहसील मंडी को इग्नोर किया गया। और इसी में बड़ा अफसोस है हमारा, जो हमारे चुने हुए डीडीसी हैं या बीडीसी हैं या सबका एमएलए वगैरह जो भी रहे हैं कुर्सियों पे,
कि अभी तक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट इस पर नहीं आई। हमारी नाराजगी उनसे भी है। तहसील मंडी को टूरिज्म मैप में लाया जाए, क्योंकि ये कश्मीर से कम नहीं है। जब यहाँ आप देखें, बूढ़ा अमरनाथ देखें, इतनी अच्छी टूरिस्ट जगह है। बटरकोट में आप हमारे साईं लाई बख्श देखिए, उसके बाद इंद्राला देखिए, जबी तोती देखिए, अपना सरी मंगियाना देखिए, नेड़िया देखिए, लोरन में और भी कहीं जगह है, नूरपुर देखिए, संग डोडा देखिए, या तहसील मंडी प्रॉपर में कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहां खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं है। चलिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सरहद पर सीज पाकिस्तान ने सरहद पर सीज पर अरनिया सेक्टर में बॉर्डर पर पाक रेंजर्स की फायरिंग इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सरहद को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से जो खबर आ रही है कि सरहद पर सीज फायर का माहदा, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अरनिया सेक्टर में रेंजर्स की जानिब से, पाक रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की गई है। इलाके में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि करीब 1.5 साल के बाद ही लाइन अप कंट्रोल पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। 1.5 साल कबल ही सीज फायर माहदा हुआ था और उसके साथ साथ ही अब जो खबर आ रही है कि वहां पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। अरनिया सेक्टर पर सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फौज ने वहां पर जो माहदा हुआ था, भारत और पाकिस्तान फौजियों के दरमियान माहदा हुआ था 1.5 साल कबल ही, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। और ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है, फायरिंग की गई है अरनिया सेक्टर के अंदर। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।